वेलकम स्टूडेंट्स। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की आज हम थर्ड क्लास को डिस्कस करेंगे। क्लास ट्रिमाटोडा। क्लास ट्रिमाटोडा में तकरीबन 8000 स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं। ये वाइड होते हैं और फ्लैट शेप्ड होते हैं। इन्हें हम कलेक्टिवली फ्लूक्स कहते हैं। इन्हें फ्लूक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बॉडी शेप होती है वो फिश लाइक होती है। डेट्स वाई इट्स कॉल्ड फ्लूक्स। इसके अलावा ट्रिमाटोडा का इन्हें नाम क्यों दिया गया? तो ट्रिमाटोस का मतलब होता है सुराखदार। ट्रिमाटोस का मतलब है सुराखदार, यानी इनकी बॉडी में दो या दो से ज़्यादा सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। सक्कर्स आर अटैचमेंट ऑर्गन। सो दो या दो से ज़्यादा सक्कर्स प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें ट्रिमाटोडा का नाम दिया गया। सो ये जो है इनके सक्कर्स हैं, ये माउथ सक्कर है और ये इनका पोस्टीरियर सक्कर है। सो दो या दो से ज़्यादा सक्कर्स की मौजूदगी की वजह से इन्हें ट्रिमाटोडा का नाम दिया गया। हैबिटेट, जो अडल्ट फ्लूक है वो पैरासाइट हैं वर्टिब्रेट के, जबकि जो इनकी इमेच्योर स्टेज है वो पैरासाइट होती है इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट में भी। इनकी जो स्पीशीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक और मेडिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके साइज़ की। तो ये फ्लैट होते हैं और ओवल टू एलोंगेट होते हैं। सो इनका जो साइज़ होता है वो 1 मिलीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अब ये खाते क्या हैं? तो ये खाते हैं होस्ट के सेल्स को और सेल फ्रेगमेंट्स को। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है माउथ पर और मस्कुलर पंपिंग फेरिंग्स पर। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो डिवाइड होता है दो ब्लाइंड एंडिंग्स पे और ब्रांच पाउचेस पे, जिन्हें हम कैशिया कहा जाता है, जिन्हें वाहद कैल्शियम कहते हैं। लेकिन बाद जो फ्लूक्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी वॉल से भी एब्जॉर्ब करते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनका माउथ है और ओरल सक्कर है। ओरल सक्कर से नीचे इनकी फेरिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि मस्कुलर पंपिंग हम इसको कह रहे हैं। फेरिंग्स के साथ ही एसोफेगस अटैच होती है। एसोफेगस के बाद इनकी ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है दो जो है ब्लाइंड पाउचेस पे डिवाइड हो जाता है। ये ब्रांच पाउचेस हैं जिन्हें हम कैल्शियम कहते हैं। कैशिया वाहद कैल्शियम कहा जाता है। सो हमने बात की कुछ जो है उनमें क्या होता है कि बॉडी वॉल जो है वहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है। सो इनका जो मोड ऑफ लाइफ है वो पैरासाइटिक है। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारने के लिए इनकी जो बॉडी वाल है वो भी एवोल्यूशनरी अडेप्टेड हुई, उसमें भी एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई। सो इनकी जो बॉडी वाल में एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या हुई कि इनकी जो एपिडर्मस है वो मुश्तमिल होती है। एपिडर्मस मुश्तमिल होती है एक आउटर लेयर पे जिसे हम टेगुमेंट कहते हैं। जो टेगुमेंट है ये सेंशिएटियम, टेगुमेंट फॉर्म सेंशिएटियम हम कहते हैं कि जो फ्यूज्ड सेल्स होते हैं उन्हें सेंशिएटियम कहा जाता है। एक सेल जो है जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। जो आउटर जोन है टेगुमेंट की उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ये हमारे पास जो लेयर है इसे टेगुमेंट कहा जाता है। ये जो आउटर जोन है इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसकी नेचर जो है वो ऑर्गेनिक होती है और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट में मदद देना, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को और गैसेस को बॉडी वॉल से ट्रांसपोर्ट होने में मदद देना। उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है इंजाइम से। उसके अलावा जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उससे भी इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इसकी बॉडी को बचाती है। जो आउटर जोन है यानी ये जो टेगुमेंट की आउटर जोन है जहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स के अलावा यहाँ पर माइक्रोविल्लाई भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो माइक्रोविल्लाई हैं इनका काम भी न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज में होता है। अगर हम बिलो द टेगमेंट्स बात करें तो साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। बिलो द टेगमेंट से नीचे ये जो बॉडीज़ हमें नज़र आ रही हैं साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ कहा जाता है। ये जो साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं।
ये जो साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हैं ये टेगमेंट से कनेक्टेड होती हैं। कैसे कनेक्टेड होती हैं? यहाँ पर एक ब्रीक लेयर होती है सेल्स की। ये ब्रीक जो लेयर है सेल्स की, इसे हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है ये कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ को टेगमेंट के साथ। सो इसका काम है कनेक्शन में साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ को टेगमेंट के साथ कनेक्ट करवाना। अब नेक्स्ट है कि जो क्लास ट्रिमेटोडा है इसकी दो सब क्लासेस हैं, क्लास एस्पीडियोगेस्ट्रा और सब क्लास डाइजीनिया। फर्स्ट बात करते हैं सब क्लास एस्पीडियोगेस्ट्रा की। जो सब क्लास एस्पीडियोगेस्ट्रा है इसमें स्मॉल ग्रुप आता है फ्लोक्स का, इसमें फ्लोक्स की थोड़ी सी मिकदार मौजूद है। ये जो है इंटरनल पैरासाइट हैं मोलस्कस के। इनके पास एक लार्ज ओवल होल्ड फास्ट ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे ओपिस्थेप्टर कहते हैं। ये लार्ज है और ओवल शेप, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इसे ओपिस्थेप्टर कहा जाता है। ये जो ओपिस्थेप्टर है इसकी पूरी सरफेस को इसने कवर किया, इसकी जो वेंट्रल सरफेस है इसी बॉडी की उसको ये ओपिस्थेप्टर जो है कवर करता है। अब ये जो ओपिस्थेप्टर है ये अटैचमेंट ऑर्गन है, इसका काम अटैचमेंट में होता है। अब ये जो ओपिस्थेप्टर स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गन है ये डिवाइडेड होता है बाय रिजिस और सेप्टा। ये सेप्टा या रिजिस से क्या होता है, ये वाला ऑर्गन डिवाइडेड होता है। इनमें ओरल सक्कर जो है वो एब्सेंट होता है, ओरल सक्कर प्रेजेंट नहीं होता। लाइफ साइकिल, इनका जो लाइफ साइकिल है वो एक होस्ट पर अगर मुश्तमिल हो तो उनका वो होस्ट होता है मोलस्कस, और बाज़ क्या होता है दो होस्ट पर भी मुश्तमिल होता है। अगर क्या हो दो होस्ट पर हो तो इनका जो फाइनल या डेफिनेट होस्ट होगा वो वर्टिब्रेट होगा, फिश या टर्टल। अब ये जो फिश या टर्टल है जो फाइनल का होस्ट इसे जो वर्टिब्रेट है ये कैसे इन्फेक्टेड होते हैं? तो जब ये इन्फेक्टेड मोलस्का को खाती हैं, जब वर्टिब्रेट जो है इन्फेक्टेड मोलस्का को खाएंगे तो इनको भी ये जो पैरासाइट्स है इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सब क्लास डाइजीनिया। सब क्लास डाइजीनिया जो है इसमें ज़्यादातर फ्लोक्स जो हैं वो इसी सब क्लास में आते हैं, जो ज़्यादातर फ्लोक्स हैं वो इसी सब क्लास का हिस्सा है। जो डाइजेनेटिक फ्लोट्स हैं इनका जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में कंप्लीट होता है। सो दो फार्म डेवलप होती हैं, एक अडल्ट फार्म होती है और दूसरी जो है वो लार्वल स्टेज होती है। इन दो स्टेजेस होती हैं, अडल्ट और लार्वा स्टेज। ये जो सब क्लास डाइजीनिया है इसमें जो फ्लोक्स आ रहे हैं इनका बहुत कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है पूरे एनिमल किंगडम में। ये जो अडल्ट हैं इनका जो अडल्ट फार्म होती है वो एंडोपैरासाइट्स होती है। कहाँ पर एंडोपैरासाइट्स होती है? एंडोपैरासाइट्स यानी बॉडी जो है, होस्ट जो है उसकी बॉडी में जाकर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं। सो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो डक्ट्स होती हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की वहाँ पर, इसके अलावा वेस्ट्रल ऑर्गन्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका जो फाइनल होस्ट होता है वो मुख्तलिफ तरह के वर्टिब्रेट्स हैं। इनके पास एक या एक से ज़्यादा जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो रिक्वायर होते हैं इनको। इमेच्योर स्टेज जो है इनकी वो मुख्तलिफ तरह की लार्वल स्टेज होती हैं, एक से ज़्यादा जो है वो लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट होती हैं। इनके पास जो अडेसिव ऑर्गन है वो लार्ज सक्कर्स होते हैं। इनके जो अडेसिव ऑर्गन हैं वो लार्ज सक्कर्स हैं। इनके पास दो जो हैं वो सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। एक सक्कर को हम इंटीरियर सक्कर कहते हैं। जो इंटीरियर सक्कर है ये माउथ रीजन में प्रेजेंट होता है, माउथ के पास प्रेजेंट होता है। जबकि जो सेकंड है उसे हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। जो एसिटाब्यूलम है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये इसके वेंट्रली प्रेजेंट होता है, इसकी बॉडी के मिडल पोर्शन में, ये बॉडी के दरमियान में वेंट्रल साइड पे ये जो सक्कर है प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके लाइफ साइकिल की, कि अपना लाइफ साइकिल जो है क्लास डाइजीनिया के मेंबर कैसे गुजारते हैं।